Hello students, welcome to the YouTube channel of Tinsa classes and in today's English lecture ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ that is lecture number 16 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ that is how to read a comprehension ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੂਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ यूज करनिया ने so in this particular lecture we will see how to read the comprehension and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ % ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਰ ਟਾਈਮ ਫਰਦਰ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ I want all of you to please subscribe our YouTube channel that is Tinsa classes. So पहले आप ट्रिक्स देखनी है इस सभ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक हैगी है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਵਧਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ठीक है उस तो बाद अपना की होएगा आपां नूं जिहड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होएगी क्योंकि आप जो कंप्रीहेंशन समझांगे वो आप कई बार की करते हैं अपनी वे नाल समझण लग जाते हैं इस करके आपां नूं सैकेंड पॉइंट मैं की लिखिया आपां नूं कुछ भी अज्यूम अपने वालों नहीं करना जो कंप्रीहेंशन लिखिया है जो राइटर ने लिखिया है आपां नूं बस वही समझना है जे उन्हें कैट नूं डॉग किया है तो आप कैट नूं डॉग ही बनाना है राइट आपां नूं अपने वालों कुछ भी अज्यूम नहीं करना सब तो पहला तुसीं की करना है कंप्रीहेंशन रीड करन तो पहला क्वेश्चनस जिहड़े हैगे हैं ओह रीड करने हैं तो क्योंकि यह कितना टाइम लैणगे वध तो वध 5 to 10 सेकंड्स लैणगे पर यह तुहाडा जिहड़ा टाइम कितना बचाणगे अराउंड 5 मिनट्स तुहाडे सेव कर सकते हैं ठीक है तो इस नाल करके तुहाडे जिहड़े एक्यूरेसी है तुहाडे क्वेश्चनस दी ते आंसर जिहड़े तुहाडे सही होणगे वो बहुत ही ज़्यादा सही होणगे नैक्सट जे तुहाडे कंप्रीहेंशन दे विच वोकैबुलरी क्वेश्चनस आते हैं वोकैबुलरी के क्वेश्चन का मतलब ये हो गया फॉर एग्जाम्पल तुहानूं आंदा जिहड़ा मैंडेटरी वर्ड है तुसी इस पैराग्राफ दे विच लभो पैराग्राफ 2 च लभो यह जे क्वेश्चन तुसी पहला अटैम्प्ट करने हैं क्योंकि ये स्कोरिंग होंदे हैं ठीक है यह जे क्वेश्चनस आपां नूं कहंदे ना आपां इहदे नाल मार्क्स जिहड़े फैच कर सकते हैं तो इस करके यह जे क्वेश्चन तुसी पहला अटैम्प्ट करने हैं तो कई बार जो क्वेश्चन आए पैराग्राफ दे विच कि तुहानूं कहे कि हाँ आपां नूं इस पैसेज का टाइटल दसो है ना इस पैसेज का टाइटल की है जो इस कंप्रीहेंशन का टाइटल की है तो उस दे वास्ते तुसीं हमेशा फस्ट या लास्ट पैराग्राफ दे विच कॉन्सनट्रेट करके उस पैसेज का टाइटल दस सकते हो तो लास्ट तो एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट जे तुहानूं किसी भी MCQ का या क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा रीडिंग कंप्रीहेंशन दे विच तो तुसीं की यूज़ करोगे एलिमिनेशन मैथड वो अपना एक एग्जाम्पल हैगा आप उस देखांगे कि आप एलिमिनेशन मैथड किस तरीके नाल यूज़ किया है तो हुण आप जो PPSC ने पेपर पाया सी उस दे विच जिहड़ा कंप्रीहेंशन दिता गया है आप वो देखांगे तो क्वेश्चन पहला पढ़ांगे तो कंप्रीहेंशन नूं बाद दे विच रीड करांगे सो लेट्स प्रोसीड and do the comprehension so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 to 78 क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ CSAT ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਕਾਸਟ would object to the liberty in the sense of ठीक है हुण इहदे विच आपां कुछ जिहड़े वर्ड आ आपां अंडरलाइन कर लैने आ सपोर्टर्स ऑफ कास्ट वुड ऑब्जेक्ट टू लिबर्टी
ठीक है। ऑब्जेक्ट टू लिबर्टी आप वर्ड्स अंडरलाइन कर ले तो इन दी सेंस ऑफ, पर 3 वर्ड जिथे आपां नूं पैसेज च मिल गए आप उत्थे ही रुक के पहला इस जिहड़ा MCQ है उसका की देवांगे आंसर। नैक्सट जिहड़ा है उस दे विच लिखिया है क्वेश्चन दे विच अकॉर्डिंग टू दी जिहड़ा राइटर है ठीक है उस दे अकॉर्डिंग जिहड़े वट आर द 3 एस्पेक्ट्स इन विच मैन आर अनडाउटेडली अनईक्वल। ठीक है, राइटर के अकॉर्डिंग यह जो 3 एस्पेक्ट्स किहड़े हैं जिहदे नाल जिहड़े मैन हैगे हैं दे आर अनडाउटेडली अनईक्वल। एक तो 3 एस्पेक्ट्स फिर मैन आर अनडाउटेडली अनईक्वल। ओके, ये चीज़ आपां अंडरलाइन कर ली। नैक्सट क्वेश्चन इस दे विच है इफ सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एजुकेशन फैमिली बिजनेस कनैक्शन कनैक्शनस एंड इनहेरिटेड वेल्थ दैन इट वुड बी ये आप दसना है सिलेक्शन की किहड़ी टाइप है। ठीक है, जिवें आपां नूं आंसर दिता हुआ सिलेक्शन ऑफ प्रीविलेज सिलेक्शन ऑफ एबल सिलेक्शन ऑफ मेरिटोरीअस सिलेक्शन ऑफ फॉर्चून आपां इहदे विच ये देखना है किहड़ी टाइप ऑफ सिलेक्शन की पैसेज दे विच गल कीती हुई है। राइट, जब तुसीं ये देखो जिथे बर्थ एजुकेशन फैमिली नेम बिजनेस कनैक्शन या हेरिटेड वेल्थ आ गया उत्थे किहड़ी सिलेक्शन की टाइप की सिलेक्शन की टाइप की गल कीती हुई है उत्थे आपां रुक जाएंगे। नाउ तुसीं आ चीज़ ध्यान नाल पढ़नी है कि नॉट वर्ड यूज़ किया हुआ है क्योंकि कई बच्चे की करते हैं नॉट नूं भुल जाते हैं। ठीक है, MCQ अटैम्प्ट करने वेले सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट द राइटर गिव्स फॉर डिजायरिंग इक्वालिटी। अपना मेन वर्ड की है डिजायरिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, आप ये चीज़ देखनी है पैसेज दे विच। हुण आपां चलते हैं अपने पैसेज वाल। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं उसनूं मेरे नाल तुसीं पढ़ना है तो आपां नाल दी नाल आपां नूं हौली हौली पढ़ांगे तो इनू ये नहीं कि आपां नूं हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए हर एक सेंटेंस आपां नूं पूरा इनू समझना चाहिए आपां नूं जस्ट अपना परपस की है आपां नूं अपने आंसर इस दे विच मिलने चाहिए ने। ओके, इनू समझन ना बैठ जिओ एग्जाम दे विच समझन बैठ जाओगे थोड़ा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द आंसर्स। तो इस दे विच फस्ट जो सेंटेंस स्टार्टिंग किवें कीती गई है what is your ideal society if you do not want caste is a question that is bound to be asked of you. If you ask me, my ideal would be a society based on liberty equality and fraternity. And why not? What objection can there to be fraternity? I cannot imagine any. An ideal society should be mobile. There should be many interests, consciously communicated and shared. Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. Any objection to liberty? Few object to liberty in the sense of right to free movement, in the sense of right to life and limb. Why not allow liberty to benefit by an effective and competent use of a person's powers? The supporters of caste would allow liberty in the sense of a right to life, limb and property, would not readily consent to liberty in this sense. In as much as it involves liberty to choose one's profession. But to object to this kind of liberty is to perpetuate slavery. So this is like one paragraph that we have read. ਆਪਾਂ ਇੱਕ paragraph पूरा read कर लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ first question ਦਾ answer ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ कुछ underline ਕੀਤਾ ਸੀ ना in the 75th question ਉਸ ਆਪਾਂ ਕੀ underline ਕੀਤਾ ਸੀ उस आप अंडरलाइन किया से सपोर्टर्स ऑफ कास्ट ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਟੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ
give you explanation regarding the reading comprehension, but we are trying to do as much as we can. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ supporters of caste ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ supporters of caste वो would allow liberty in the sense of a right to life, ਉਹ right to life ਤੇ ਲਿੰਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ, but would not readily consent to liberty, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, in as much as it involves liberty to choose one's profession, ठीक है। राइट टू लाइफ लिंब ते प्रॉपर्टी दे विच लिबर्टी नूं मतलब इन्हां दे विच लिबर्टी देणगे, बट जे आपां प्रोफैशन चूज करना होवे अपना उस दे विच लिबर्टी जिहड़े सपोर्टर्स ऑफ कास्ट ने इन्हां दे विच आपां नूं लिबर्टी नहीं देणगे। तो आपां हुण अपने क्वेश्चन वल मूव करदे हां। क्वेश्चन दे विच आपां नूं ऑप्शनस की दित्ते गए हैं, क्वेश्चन दे विच ऑप्शनस हैं राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू चूज वंस प्रोफैशन, राइट टू लाइफ एंड लिंब एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये अपन लिबर्टी देंगे हैं जो सपोर्टर्स ऑफ कास्ट है, बट राइट टू चूज वंस प्रोफैशन दे विच नहीं देंगे। तो अपना राइट आंसर इस की है बी इज़ दी राइट आंसर हेयर। हुण तुसीं अपना जिहड़ा क्वेश्चन है अपना फस्ट कर लिया, हुण इसनूं मूव करन तो पहला एक बार दोबारा रीड कर लिया सैकेंड क्वेश्चन। ये विच आपां कोई 3 एस्पैक्ट दसने हैं जिहदे विच जिहड़े मैन हैं वो अनडाउटेडली अनईक्वल है, मतलब अपन एक बार पढ़न च क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो ट्राई टू रीड इट once again. 3 aspects in which men are undoubtedly unequal. So let's move to the paragraph second. So let's read the paragraph second. Forced slavery does not merely mean a legalized form of subjection. It is found where, as in the caste system, some persons are compelled to carry on certain prescribed callings which are not of their choice. Any objection to equality? This has obviously been the most contentious part of the slogan of the French Revolution. Equality may be a fiction, but nonetheless, one must accept it as the governing principle. A man's power is dependent upon physical heredity, social inheritance, or endowment in the form of parental care, education, accumulation of scientific knowledge, everything which enables him to be more efficient than the savage, and finally, on his own efforts. In all these 3 respects, men are undoubtedly unequal. सो आप पढ़िया सी क्वेश्चन अपन कोई 3 एस्पैक्ट्स दसने हैं जिदे विच जिहड़े मैन है अनडाउटेडली अनईक्वल हैं। सो वी हैव फाउंड दिस अनडाउटेडली इक्वल 3 रिस्पेक्ट्स दे विच, जिहड़ी एक फिजिकल हेरिडिटी है, एक सोशल इनहेरिटेंस है, एक ऑन हिज ओन एफर्ट्स है। तो आप क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। क्वेश्चन सेज physical heredity, this one, social inheritance and his own effort. So D here is the correct answer. So before moving on to the next paragraph, question ਆਪਾਂ पढ़ लिए दूजा ਜਿਹੜੀਆਂ birth, education, family name, business connection है, ਇਹ ਕਿਹੜੀ selection ਤੇ based ਨੇ, right? This selection this selection is done on the basis of selection of privileged or of the able or of the meritorious. So आप type of selection लभनी है इसके विच। Let's move to the paragraph, right? इसके विच आप undoubtedly unequal तक पढ़ लिया सी, right? Here आप इत्थे तक पढ़ लिया सी, हुण आप चलते हैं next. But the question is, shall we treat them as unequal because they are unequal? It may be desirable to give as much incentive as possible to the full development of everyone's powers. But what would happen if we were untreated unequal as they are in the first 2 respects? It is obvious that those individuals also in whose favor there is birth, education, family name, business connections, and inherited wealth would be selected in the race.
तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ। ਬਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਏਬਲ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ। तो कई बच्चे जो ऑप्शन सिलेक्शन ऑफ द एबल दिता होएगा और ये टिक करके आएंगे, ठीक है, तो नॉट यूज़ किया होया, तुसीं ध्यान रखियो। तो इट वुड बी सिलेक्शन ऑफ द प्रिविलेज, ये जिन्होंने ये चीज़ां दित्तियां गईयां है, ये उन्हां दी सिलेक्शन होएगी। ये किसी जिस बंदे नूं उहदी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब नाल जिहड़ी सिलेक्शन है वो नहीं होएगी। ओके, सो इट वुड बी द सिलेक्शन ऑफ द प्रिविलेज। तो आपां मूव करते हैं अपने क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन की कहंदा है आपां नूं, क्वेश्चन च लिखे आया, इफ सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, एजुकेशन, फैमिली नेम, बिजनेस कनेक्शंस, इनहेरिटेड वेल्थ, दैन इट वुड बी सिलेक्शन ऑफ द प्रिविलेज। थोड़ा मैं क्या सी ना ऑप्शन दिता होएगा, देखो दिता सिलेक्शन ऑफ द एबल। कई बच्चे सिलेक्शन ऑफ द एबल टिक करके आएंगे बिकॉज जे उन्होंने जल्दी जल्दी दे विच प्रॉपरली इन्हूं पढ़िया नहीं होगा, या उन्होंने पूरे पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। सो पहला आप क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड देन वी हैव टू अटैम्प्ट द रीड द comprehension. So here the right answer is the selection of the privileged. नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर लिए। इन्हां दे विच कोई इहो जिहा रीजन दसो जिहड़ा राइटर दस रहा है कि डिजायरिंग इक्वालिटी वास्ते वैलिड नहीं है। अपना बस लास्ट थोड़ी जी लाइन्स रह गई, हुण आपां इत्थे पढ़ना है। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी अर्ज्ड दैट if it is good for the social body to get the most out of its members, it can get most out of them only by making them equal as far as possible at the very start of the race. That is one reason why we cannot escape equality. But there is another reason, okay, why we must accept equality. A statement is concerned with vast number of people. The statesman therefore must treat all men alike, not because they are alike, but because classification and assortment is impossible. Second reason दिता हुआ इन्होंने, the doctrine of equality is glaringly fallacious, but taking all in all, it is the only way a statesman can proceed in politics, which is a severely practical affair and which demands a severely practical test. So ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ क्वेश्चन ਵੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ नहीं है। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਹੈ। with the large number of people who are too vast to classify and assort भी पढ़िया है पॉइंट। practical plan of action to proceed in politics भी पढ़िया है। आप सेकंड पॉइंट कितने नहीं पढ़िया, that is pre-existing social equations continue, right? so आप थोड़ा मैं मार्क करके भी दसिया हुआ है, दोबारा देख लेने आप। तो एट द वेरी स्टार्ट वाला पॉइंट भी पढ़ लिया, ठीक है। आ थर्ड ऑप्शन भी पढ़िया, क्लासिफिकेशन एंड असॉर्टमेंट इज इम्पॉसिबल, एंड फोर्थ वाला भी पॉइंट पढ़िया है, दैट इज स्टेट्समैन कैन प्रोसीड इन पॉलिटिक्स। तो जो सैकेंड पॉइंट है वो आप कितने नहीं पढ़िया। सो इतने जो बी है वो जो उन्हें रीजन नहीं दिता, इतने नॉट लिखा होया ना, राइट। सो इतने जो आंसर आएगा अपना आएगा बी, right? It ensures that the pre-existing social equations continue. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ नहीं सीगा, मतलब यही राइट आंसर सीगा। मतलब दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मैथड। जो आप जो अपन क्वेश्चन आंसर डायरैक्टली नहीं मिल रहा है तो आप एलिमिनेशन मैथड यूज़ करता।
ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਐਂਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਕੁਛ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲਾਈਕ ਇਟ, share it, and do subscribe our YouTube channel. And with this we have completed our English syllabus for the Patwari exam, and all the best to all the students, and thank you and have a nice day.